तो अगर हम अपने वेदों में डब्ल्यूएचओ में है, माइक्रोबायोलॉजी में है, मतलब है हमको जानवरों के बारे में पढ़ना स्पेस, ये तो एक प्राचीन काल से इंसान जो है इसी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अक्षय और स्वागत है आपका दी ओरिजिन शो नॉलेज स्टार्ट्स हियर। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है मिस्टर मोहम्मद ए एस सिद्दीकी। बाय प्रोफेशन ही इज़ अ लाइफ साइंस स्कॉलर। इस पॉडकास्ट में ये डिस्कस करेंगे इन अ लेमन लैंग्वेज में कि बायोलॉजी एज अ करियर कैसे ले सकते हैं। बायोलॉजी करियर मतलब आपके दिमाग में यही बात आती होगी डॉक्टर बनना। जी नहीं, डॉक्टर के अलावा भी बहुत सी स्ट्रीम्स है जिसको एज अ करियर ले सकते हैं, अपनी लाइफ को ग्रो कर सकते हैं, अपनी लर्निंग को इन्हेंस कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बने रहिए। प्लीज़ वॉच द फुल वीडियो इफ़ यू वांट टू एनहांस योर लर्निंग। और प्लीज़ ये वीडियो अपने बच्चों को, यंग जनरेशन को दिखाइए। उनको उनको समझ में आएगा ऐसे करियर कैसे ले सकते हैं, क्या क्या मोर आप बोल सकते हैं स्ट्रीम बन सकते हैं एज अ जॉब के लिए, एज अ करियर के लिए इन इंडिया, और फ्यूचर क्या है इंडिया का साइंस को लेके, ये सब बातें हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। तो प्लीज़ उससे पहले, जाने से पहले, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and like the button if you watch the full video and you like the video. Okay, so please stay tuned. Will we come back after a short intro? Look who's in the house. Bio Guru. Hello Bio Guru sir, कैसे हैं आप? हाय अक्षय, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? I'm good sir, आप कैसे हैं sir? बहुत अच्छा लगा आपको बहुत दिनों के बाद देख के, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक मेरा स्टूडेंट जो बचपन में मेरे पास आता था, आज इतना मेच्योर है। मेरे जो हेयर्स हैं वो अब खड़े हो रहे हैं, मतलब गूज बम्प हो रहा है कि हम अक्षय से बात कर रहे हैं इतने दिनों के बाद इस लेवल पे। बहुत अच्छा लगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर मैं पहले आपसे बात करने से पहले पहले बता दूं वाई वाई आई कॉल्ड यू बाय गुरु। इसलिए बिकॉज इनका पूरा नाम है मोहम्मद ए सिद्दीकी। ही इज अ लाइफ साइंस स्कॉलर एंड यस यू कैन से स्पेशलिटी इन पैरासाइटोलॉजी। एंड मैं इसलिए बाय गुरु बोलता हूँ, ये ऐसे टीचर हैं, इनके पास ऐसी वो टेक्निक है जो एक जो जो बंदा होता है जिसको बायोलॉजी में थोड़ा इंटरेस्ट ना हो, ये तो बेकार, उसको भी ये अच्छे से पढ़ा के निकाल देते हैं। अवश्य। इनके पास वो टेक्निक चाहिए, तो ये उन टीचर्स में से है। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो इनके फेसबुक पेज में जाके देख लीजिएगा, कब से है, क्या क्या कमेंट आते हैं अच्छे अच्छे। तो सर के पास वो टेक्निक्स है जो बहुत टीचर वो कहते हैं ना, सब टीचर बन जाते हैं, लेकिन टीचर जो पढ़ाता है, जो समझ में आता है, वो टेक्निक बहुत कम लोगों के पास होती है। तो ये उनमें से है बायो गुरु जी हमारे। तो ये था हमारे बायो गुरु जी के बारे में। तो सर मैं पहले शुरू होने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। पहले आप थोड़ा अपने बारे में डिटेल में बताइए लोगों को, एंड आपकी पास्ट लाइफ में क्या एक्सपीरियंस था, बायोलॉजी में आपका इंटरेस्ट क्यों था, ऐसा क्या था बायोलॉजी को लेके आपके लिए? जी, मैं बचपन से ही मेरा जो इंटेंशन था, रुझान था, वो बायो की ही तरफ था। क्योंकि मेरा जो घर पड़ता है तो नदी से थोड़ा सा नज़दीक है। तो मैं वहाँ पर बर्ड्स, इंसेक्ट तरह तरह के बचपन से देखता था। फिर जैसे ही मैंने हाई स्कूल क्रॉस किया, फिर उसके बाद मुझे पर डन था कि बायो ही लेना है। वहीं से मेरा इंटरेस्ट जगा और फिर मैंने बायो की अपनी जर्नी स्टार्ट की। और मैंने एमएससी करा लाइफ साइंस से, और पैरासिटोलॉजी से मेरा स्पेशलाइजेशन है। फिर मैंने स्ट्रगल किया। फिर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। आप जैसे छोटे-छोटे बच्चे आते थे, बीएससी तक मेरे पास सारे बच्चे, कंपटीशन के सारे बच्चे पढ़ते थे। और जी वहीं जी। से बच्चे मुझे मेरे नाम से ज़्यादा बायो गुरु कहने लगे। तब मैं मुझे भी लगा कि ये गुरु का मतलब क्या है? तो मैं थोड़ा-सा क्लियर कर दूँ। तो अगर हम अपने वेदों में जाएँ, तो वहाँ पर भी गुरु वर्ड आया हुआ है। तो जी गुरु का जी। मतलब भी वही होता है, वन हू रिप्लेनिश द डार्कनेस। जी मतलब जी। वो गुरु वो होता है जो अंधकार को मिटाए। तो बायो गुरु मतलब, अगर लोगों को बायो में अगर कोई अंधकार था, हमारे बच्चों को बायो में जो डार्कनेस थी, वो मैंने हटाने की कोशिश करी। और जहाँ तक मुझे लगता है, बच्चे भी बताते हैं, और मेरे जो बच्चे सक्सेसफुल हैं, उनको देख के लगता है कि मैं अपनी उस कोशिश में कामयाब रहा हूँ। कि आज मेरे बच्चे अमेरिका में रिसर्च स्कॉलर हैं, कुछ रिसर्च साइंटिस्ट बन चुके हैं, डब्ल्यूएचओ में हैं, माइक्रोबायोलॉजी में हैं, और एनबीआरआई में मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, लड़कियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, वो रिसर्च कर रही हैं, साइंटिस्ट हैं। तो तब मुझे लगता है कि हाँ, ईश्वर ने मुझे सही रास्ता दिखाया, जिससे मैं बायो में बच्चों को आगे बढ़ाने में हेल्पफुल रहा हूँ और बच्चों की मदद भी कर रहा हूँ। आई होप मेरे ऑडियंस को आंसर मिल गया होगा व्हाई आई कॉल्ड यू बायो गुरु।
अगर अगर तब भी आपको प्रूफ चाहिए तो आप किसी भी फेसबुक में उनके जो फेसबुक में फ्रेंड हैं, स्टूडेंट्स, आप उनसे खुद से पूछ सकते हैं। आप चाहो तो मैं भी आपको प्रूफ दे दूंगा यहाँ पे। तो सर आपसे क्वेश्चन था एक, बायोलॉजी जी क्या है, बायोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, और हम लोग कैसे एज अ करियर ले सकते हैं। जैसे आपने बताया कि आपके स्टूडेंट्स अमेरिका में हैं, डब्ल्यूएचओ में रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है बायोलॉजी का एज अभी जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं, जो अभी हाई स्कूल से निकल के मतलब 11th में जा रहे हैं एज अ करियर, सबको लगता है बायोलॉजी मतलब डॉक्टर बनना, या कोई डॉक्टर मतलब स्ट्रीम पकड़ना, या प्रोफेसर बन जाना, उसके अलावा क्या कर सकते हैं जो लोगों को अभी अभी भी कुछ लोगों को नहीं पता है। आप किसी भी टायर 2 टायर 3 सिटीज में जाएंगे गांव में, जो बच्चे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं उनको अभी भी नहीं पता है क्या कर सकते हैं, ऐसा करियर क्या है, बायोलॉजी का क्या एक महत्व है, और पैंडेमिक की बात से क्या लोगों का व्यू बदला है बायोलॉजी को लेके। अक्षय, बहुत अच्छा आपने ये बहुत बेसिक सवाल उठाया हुआ है। तो मैं शुरुआत से बताना चाहूँगा बायो का मतलब क्या है। तो बायो जो है बायोलॉजी से लिया गया है। तो और बायोलॉजी में बायो का मतलब होता है लाइफ, और लॉजी का मतलब स्टडी, मतलब जब हम जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं। केवल बहुत से लोग समझते हैं बायोलॉजी का मतलब है हमको जानवरों के बारे में पढ़ना है, पेड़ के बारे में पढ़ना है, नहीं। जब हम वी स्टडी द लाइफ, जब हम जीवन के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम लोग बायोलॉजी कहते हैं, लाइफ साइंस कहते हैं। और ये भी जी आपने जो बताया वो भी सच है कि बहुत से लोग समझते हैं बायोलॉजी का मतलब केवल डॉक्टर बनना है। वो तो एक जी ब्रांच है बायोलॉजी की। लेकिन बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हैं और दूसरों को भी एक एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं, आप खुद एम्प्लॉयर बन जाते हैं बायोलॉजी लेके। अगर बेसिक से आप चलें, तो आप बायोलॉजी लेके आप एक छोटा-सा क्लिनिक डाल सकते हैं अगर आपने बीएमएस कर लिया, बीएचएमएस कर लिया, होम्योपैथी के डॉक्टर बन गए। अब उससे थोड़ा-सा और अगर आगे बढ़ेंगे तो आप बीओएमएस कर लीजिए, यूनानी मेडिसिन, वहाँ से भी आप लोगों की मदद कर सकते हैं, बहुत कम बजट में इनके कोर्सेज़ होते हैं। ये भी जी नीट जी के ज़रिए नहीं है, मगर इसके लिए आपको हाई-फाई कोचिंग के लिए आप घर में तैयारी करके इन जो बेसिक कोर्सों में जो लोअर स्ट्रीम के हैं, इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके जी अलावा आप ऑर्थोपेडिक्स में जा सकते हैं, डेंटल में जा सकते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी में जा सकते हैं, जिसमें आँखों के डॉक्टर बनते हैं, फिर एमबीबीएस है, उसकी कई ब्रांचें हैं। अब अगर जी आपको डॉक्टरी की स्ट्रीम में नहीं पहुँचना है और फिर भी आप जी चाहते हैं कि आपने एज ए बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया है 10+2 में, तो आप बहुत से डिप्लोमा कोर्सेज हैं। जैसे आप फिजियोथेरेपी, आप क्रिकेट देख रहे होते हैं, देखते हैं कि सचिन तेंदुलकर के चोट लग गई या मोच आ गई तो एक डॉक्टर दौड़ता हुआ आता है, तो वो एक फिजियोथेरेपिस्ट होता है। या कबड्डी हो रही है या बास्केटबॉल हो रहा है, बहुत से खेल होते हैं, या घरों में बूढ़े लोग होते हैं, बच्चे होते हैं कि कहीं श्वास हो गया, हाथ पैर में उनके ऐंठन आ रही है, तो उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट होता है। तो आप फिजियोथेरेपी का कोर्स कर सकते हैं, बहुत कम बजट में है, और उससे भी आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। इसके जी अलावा आप बहुत से डिप्लोमा कोर्स हैं, टिश्यू कल्चर साइंस में आज जो बहुत लेटेस्ट है, बायोटेक्नोलॉजी में आप डिप्लोमा कर सकते हैं, आईटीआई कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर ज़ू की भी मतलब ज़ू में जो एनिमल्स होते हैं, उसकी हस्बेंड्री का कर सकते हैं आप कोर्स। तो बहुत से ऐसे कोर्सेज़ हैं, मैं अपनी कोचिंग में बच्चे को बताता था कि आप इस तरह से विद एविडेंस अगर आपको वैक्सीन दिखाता था सबको कि आप जी जी इन ब्रांच में जा सकते हैं। और सबसे लेटेस्ट अभी मैं एक सीरियल देख रहा था अ, जियो सिनेमा पे असुर। जी तो जी उसमें देखिए फोरेंसिक साइंस की कितनी इम्पोर्टेंस दिखाई है। हाँ तो बायो का स्टूडेंट भी आप फोरेंसिक साइंस में डिप्लोमा कर सकते हैं, चंडीगढ़ में इसका बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। तो कहने का जी मकसद ये है कि अगर आप बायो लेते हैं तो आप अपने पैरों पे तो खड़े ही होंगे और आप अपने राष्ट्र की भी, अपने देश की भी अच्छी सेवा कर पाते जी जी। तो सर एक क्वेश्चन था, जैसे किसी को डब्ल्यूएचओ में जाना, मतलब हैं। मुझे जी, अगर सपोज कि मैं बायो का स्टूडेंट हूँ, मैं 12 पास है, जैसे कि आपकी स्टूडेंट डब्ल्यूएचओ गए, तो कैसे जा सकते हैं, क्या प्रोसीजर क्या है, मतलब सिंपल क्या क्या देखिए कोर्स करना होगा जो उस लेवल पे पहुंच सके। देखिए डब्ल्यूएचओ में जाने के लिए तो आपको एक सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट होना पड़ेगा। जैसे मेरे एक स्टूडेंट हैं, मैं उनका एग्जांपल दे रहा हूँ कि उन्होंने पहले बीएससी करी, और बीएससी सीतापुर के ही नॉर्मल डिग्री कॉलेज से वो, मगर वो टॉपर रही हैं, मतलब बहुत बेस्ट उनका परफॉर्मेंस रहा है एजुकेशन में। फिर उन्होंने तैयारी करी मेरे गाइडेंस में, और जामिया मिलिया में से उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी करा। फिर अब माइक्रोबायोलॉजी में जब आ गए तो एक स्पेशलाइजेशन उनका हो गया। फिर डब्ल्यूएचओ की अलग-अलग ब्रांचें अलग-अलग स्ट्रीम में क्या करती है, अपने रिक्वायरमेंट्स निकालती है कि अगर आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो इसमें आ जाइए, वायरोलॉजिस्ट है इसमें आ जाइए, इवन जी फिजियोथेरेपिस्ट के भी उसमें आते हैं, या जी डेटा जी साइंस है, या
बूढ़ों की गिनती करनी है, पॉपुलेशन साइंस है, बहुत सी ब्रांचें हैं उसमें। आप गूगल अच्छा, करेंगे उसमें आप उससे आप जी, अपनी स्ट्रीम क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। अगर आपने वो क्वालीफाई कर लिया उनके इंटरव्यू, उनके एग्ज़ाम, तो आप इस डब्ल्यूएचओ की जी, टीम में काम कर सकते हैं। तरह-तरह के प्रोजेक्ट आते रहते हैं, उससे प्रोजेक्ट बेस्ड काम होता है। जी। थैंक यू सर आपने डिटेल में बताने के लिए बायोलॉजी के बारे में। अच्छा एक क्वेश्चन है आजकल आप देख रहे हो कि आजकल नासा कुछ ज़्यादा डिस्कवरीज़ कर रही है स्पेस साइंस में, प्लस चंद्रयान भी हो चुका है, होने वाला है। जी। तो आपको क्या लगता है कि बायोलॉजी का क्या स्कोप है स्पेस में? और आपको ऐसा क्या लगता है कि वो होता नहीं कि आप फ़िक्शन मूवीज़ में देखा है हॉलीवुड्स की कि जी, जी। स्पाइडरमैन में वहाँ से पैथोजन आ गया, वो स्पाइडरमैन बन गया, यानी बहुत सी चीज़ें हैं। तो क्या लगता है वहाँ पे ऐसी कोई बीमारियाँ हो सकती तो एज़ जब अर्थ पे आएगी तो ह्यूमन पे क्या इफ़ेक्ट रहेगा? आपने कुछ कुछ रिसर्च किया है? कुछ आपको थॉट्स हैं उसपे? प्लीज़। हाँ, नहीं, ये भी आप बहुत ढूँढ-ढूँढ के अच्छे क्वेश्चन लाए हैं। देखिए, स्पेस और बायोलॉजी का तो बहुत पुराना रिलेशन है। इंसान हमेशा जब ऊपर सर उठा के देखता है, तो कहीं न कहीं वही यही सोचता है कि कहीं हमारे दूसरे सिविलाइज़ेशन ऊपर होगी, किसी दूसरे प्लैनेट पे होगी। उसी की जिज्ञासावश इंसान ने रॉकेट, स्पेसशिप बनाए और अलग-अलग प्लैनेट पे जाने की तैयारी कर रहा है। तो सब में कहीं न कहीं वो एलियंस ढूँढते हैं। तो आम भाषा में मैं आपको बता दूँ, अगर जब एलियन वर्ड हम बोलते हैं, तो हर कोई एक इमेज बना लेता है कि ह्यूमन लाइक बॉडी होगी, बड़ी-सी आँखें होंगी, जैसा मूवीज़ फ़िक्शन में शो किया जाता है। जी, मगर जी। एलियन मीन्स ही यही है कि कोई एक छोटा-सा बैक्टीरिया भी अगर स्पेस में मिल जाएगा, तो वो भी क्या होगा? एक एलियन होगा हम लोगों के लिए। तो अच्छा। डिस्कवरी ऑफ लाइफ इन स्पेस, ये तो एक प्राचीन काल से इंसान जो है इसी की खोज में लगा हुआ है। और अब मैं आपको बता दूँ, अगर हम अपने वेदों को देखें, पुराणों को देखें या दूसरे धर्मों की किताबों में भी देखें, तो सब में कहीं न कहीं स्पेस को रिलेट किया गया है लाइफ से। आपने देखा होगा कि जो नारद मुनि है, बस वो कहते थे नारायण, नारायण, और कहीं भी प्रकट हो जाते थे। आज जी, साइंस जी। क्या कह रही है? वर्म होल होते हैं स्पेस में, उन वर्म होल से ह्यूमन ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन जी। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि उससे ट्रैवल करते थे। जी, अगर हम जी। अपने इस्लाम धर्म में जाएँ, तो हमारे पैगंबर साहब ने भी ट्रैवल किया है। तो कहीं न कहीं प्राचीन काल से हमारे धर्मों में कहीं न कहीं हमको एक मैसेज दिया गया है कि स्पेस में कहीं न कहीं लाइफ़ है, और ये हमारे लिए एक टास्क ईश्वर ने छोड़ रखा है कि आपको ढूँढना है, और इंसान वही ढूँढ भी रहा है। इसलिए चाहे वो मार्स पे रोवर भेजना हो या चंद्रयान का भेजना हो, मून पे जाना हो, कहीं न कहीं दिल में यही है कि कोई एलियन हमको मिल जाए, मतलब एक लाइफ़ की डिस्कवरी हो जाए। और जिस दिन अगर जी। ऐसा हो जाएगा, और मे बी ऐसा होगा, आप देखिएगा मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है, कि एक ना एक दिन हम लोग किसी दूसरे प्लेनेट पे कहीं न कहीं खोजेंगे वो एलियन। अब एक बात ही दूसरी है कि चूँकि अगर वो लिविंग होंगे, अगर इनिशियल स्टेज में हुए, बैक्टीरिया स्टेज में हुए, या इवोल्यूशन उनका हो रहा, तो अलग की बात है। अगर वो हाइली इवॉल्व्ड हुए, तो मे बी वो बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। अगर वो हम ह्यूमन्स की तरह से हुए, एक भौतिकवादी, तो मे बी एक जंग भी हो सकती है, जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं कि वो आते हैं, प्लेनेट पे कब्ज़ा कर लेते हैं। क्योंकि हर जी। लिविंग को एक इंस्टिंक्ट होता है डर का। डर एक ऐसा जी। इंस्टिंक्ट है जो हमको बाय बर्थ मिलता है। उनको भी मिला जी। होगा, तो अगर हमने हमारा रोवर देख के वो डर ना जाएँ कि ये हमारे प्लेनेट पे कब्ज़ा करने तो नहीं आ रहे, तो ऐसा फ़िक्शन से दिखाते हैं, वो रियलिटी भी हो सकता है। हो सकता है वो हमारे फ्रेंड की तरह से, हम लोगों की तरह से इतना भौतिकवादी ना हो, और वो जी। हमारे लिए हेल्पफुल हो, बहुत सी मेडिसिन हमको बता दें, या हमको जी। कैसे उनसे हम तमाम चीज़ें सीख सकते हैं। तो ये सब बातें हैं, मगर हाँ, लाइफ़ एक्ज़िस्ट करती है, हम लोग अकेले नहीं हैं स्पेस में। अच्छा, अच्छा। क्योंकि एज़ अ मुस्लिम मैं आपको एक जवाब देना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे कुरान में है कि जो अल्लाह ताला है, ईश्वर है, उन्होंने कई मखलूक बनाई। हम इंसानों को बनाया है मिट्टी से, और एक जिन्न है, जिन्नात आपने नाम सुना होगा, उन्होंने जी। आग से बनाया, और ऐसी आग जिसमें कोई धुआँ नहीं है, मतलब कार्बन लेस फ्लेम। तो इट मे बी जी। वी आर एलियन, बट वो हमको नहीं दिख रहे हैं, मगर वो जी। हैं, कहीं न कहीं हैं। तो एक ऐसी मखलूक है हमारे स्पेस में, जो एक्ज़िस्ट करती है, वो इंटेलिजेंट है, लाइक 10 ईयर ओल्ड बॉय। उनके वो इतने इंटेलिजेंट हैं जितना 10 साल का बच्चा। अगर आपने देखा हो, 10 साल के बच्चे भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कहीं न कहीं मैच्योरिटी ऑफ उसको हम बोलते हैं लोग मैच्योरिटी ऑफ स्पिरिचुअल की जो मैच्योरिटी होती है आत्मा की। हाँ, तो कहीं न कहीं हम लोग स्पेस में अकेले नहीं हैं, बस ज़रूरत है अच्छे इक्विपमेंट्स की, अच्छे रिसर्च की, कि हम उनको ढूँढ लें। हो सकता है वो छुपे हुए हों, हम लोग को दूर से देख रहे हों,
ये भी जी, जी, पॉसिबिलिटी है कि हम लोग एक्सपेरिमेंटल एनिमल ना हो, किसी बच्चे का प्रोजेक्ट ना हो, ये वो हम लोग को दूर से देख रहे हैं। जैसे वो था इटर्नल्स, हाँ, मार्वल हाँ, की हाँ, मूवी आई थी। ठीक है। तो सर एक तो क्वेश्चन यही था अभी। जी, आप कुछ बोल सॉरी कुछ बोल रहे थे आप? हाँ, तो भाई यही स्पेस में बस ज़रूरत है हम लोगों को। अब मेडिसिन की आपने बात करी, तो अभी बहुत से ऐसे स्पेसशिप में रिसर्च हो रही हैं, जैसे कैंसर सेल कैसे बिहेव करती हैं स्पेस में। ओह! और एक बात और मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि स्पेस का मतलब ये नहीं कि हम किसी दूसरे प्लेनेट पे जाएँ। हम जी, बस जी। अपने अर्थ से कुछ किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो स्पेस शुरू हो जाता है। जहाँ पर ग्रेविटी नहीं होती उसको स्पेस कहते हैं। तो जी, मे जी। बी अगर वहाँ पर कैंसर की सेल दूसरी तरह से बिहेव करती है तो हो सकता है स्पेस में बड़े-बड़े स्पेसशिप में हॉस्पिटल्स एस्टेब्लिश जी, किए जाएँ जहाँ पर कैंसर का इलाज संभव हो। हम जी, लोगों के अपने रेडिएशन के क्या इफ़ेक्ट है, पॉज़िटिव है, नेगेटिव है। तो बहुत सी मतलब पॉज़िटिव वे में अगर हमने तो बहुत से मेडिसिन्स हैं या दूसरे इलाज हैं, वो भी संभव है, बस उस पर रिसर्च चल रही है। जहाँ जिस तरह से मोबाइल पे वैज्ञानिक रिसर्च कर रही हैं कंपनियाँ, अगर इतना इन्वेस्टमेंट स्पेस में होने लगे, तो आज हम लोग बहुत आगे पहुँच चुके होते। जिसका शुरुआत इन्होंने कर दिया है, स्पेस वालों ने कर दिया है, इनका नाम नहीं याद आ रहा अभी। ट्विटर के मालिक हैं, इनका नाम नहीं याद आ रहा अभी। जी, जी। तो सर मैं आपकी बात मैं समझ गया, लेकिन एक क्वेश्चन तो उठा था मेरे दिमाग में कि अभी इलॉन मस्क जो है शुरू कर रहा है स्पेस टूरिज्म, हाँ, स्पेस टूरिज़्म। जी, जी। ठीक है? और इसरो भी मुझे जहाँ तक पता है, क्योंकि हाँ, मेरे वो भी कुछ शुरू कर टच रहा में है। मेरे कुछ टच में साइंटिस्ट भी हैं इंडिया इसरो के। दे आर जी, आल्सो सेइंग दैट, और न्यूज़ भी आई थी, आई थिंक मैं वो नहीं बोलूँगा, मैं न्यूज़ भी आई थी 1 डेढ़ साल पहले कि इंडिया वाले भी इंटरनेशनल स्पेस सेंटर बनाने वाले हैं, इंडिया खुद का। इसरो के साथ आई थिंक वो रशिया के साथ है, किसके साथ, आई एम नॉट क्लियर ऑन दैट। हाँ, कोलैबोरेशन फिर है। जैसे जैसे हम लोग ग्रो कर रहे हैं और कहते हैं फ्यूचर वॉर भी स्पेस में होगी। जिस प्रकार से ऐसा चल रहा है, ऊपर से भी पैंडेमिक हुआ था मतलब 2 साल पहले। तो क्या जी। लगता है कि जो भी हम लोग कर रहे हैं, तो वहाँ से कुछ कोई एलियन वायरस, ऐसा वायरस आ सकता है या कोई ऐसा बैक्टीरिया था जो हमारी लाइफ को थोड़ा इफ़ेक्ट करे? एनी चांसेस ऑन दैट? नहीं देखिए उसके लिए तो हमारी अर्थ के चारों तरफ जो एक एटमॉस्फेयर है और जी, वो प्रोटेक्ट करता है क्योंकि जैसे ही कोई बाहर से कोई चीज़ इंटर करती तो फ्रिक्शन से वो हीटिंग हो जाती। जी, तो जी, अब जी। मे बी ऐसा कोई बैक्टीरिया अगर लिविंग होगा तो वो रास्ते में ही हीट अप से मर सकता है। ना अगर कोई जी, थर्मोलबाइल बैक्टीरिया हुआ और वो सर्वाइव कर गया, तो मे बी ऐसा हो सकता है लेकिन इसके चांस बहुत कम है। हाँ, रेडिएशन जैसे अगर जैसे आपने बताया स्पेस वार, हम लोग भी इतने स्पेस में कचरा फेंक रहे हैं, अभी भी बहुत कई टन का कचरा स्पेस में टहल रहा है, अलग-अलग स्पेसशिप जी, पहुँच रही हैं। तो उससे ये हो सकता है कि अर्थ की ओज़ोन लेयर या दूसरी चीज़ों को इफ़ेक्ट हो सकता है। लेकिन उसके लिए साइंटिस्ट बहुत प्रिकॉशन भी लेते हैं। अब जी, जैसे जी, अभी आपने मैं नाम मेरे माइंड से मिस कर गया था इलॉन मस्क का, तो इन्होंने स्पेस अपना अपना स्पेस का प्रोग्राम शुरू किया है। तो जब जी, ऐसे प्राइवेट कंपनियाँ आ जाएँगी कंपनीज़ आ जाएँगी जब, तो ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। हम तरह-तरह के जी, रॉकेट रीयूजेबल रॉकेट यूज़ कर सकें तो उससे सस्ता हो जाएगा हर चीज़। तब हाँ, ये जी, पॉसिबल होगा कि अच्छे से वहाँ रिसर्च भी हो सके ये कम पैसे में और तरह-तरह के लोग जाके वहाँ भी रिसर्च करके ह्यूमन रेस को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव करने में अपना योगदान दे सकते जी, आई थिंक इसरो ने भी कोई अभी कोई टेस्ट किया था, वो थी उनका पहला टेस्ट फेज़ जो पास हो गया था, रीयूजेबल रॉकेट को लेके। हैं। जी। जी। तो सर आपके क्या थॉट्स है सप्लीमेंट्स को लेके? मैं इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यू आर अ वेलनेस एक्सपर्ट इन वेट मैनेजमेंट। तो सप्लीमेंट को लेके आपको क्या थिंकिंग है? क्या कैसे कर सकते हैं सप्लीमेंट के बारे में है? क्योंकि लोग कहते हैं कि सप्लीमेंट मतलब पाउडर खाना मतलब जो है कि बॉडी खराब कर देगा, किडनी खराब कर देगा, ये वो। बहुत सी बातें लोग बोलते हैं। तो आपका क्या थॉट है इसको लेके, और क्या सप्लीमेंट हमारी बॉडी के लिए अच्छा है या नहीं? हाँ, ये व आप अक्षय जी बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन लाए हैं और देखिए पहले हम लोगों का जो लाइफ़स्टाइल है प्रेज़ेंट डे का, तो वो इतना हम लोगों ने डिस्टर्ब कर लिया है, चाहे वो हमारा स्लीपिंग साइकिल हो या डेली एक्टिविटीज़ हों या हमारी डाइटरी हैबिट हो, तो वो कहीं तरह से हर तरह से हम लोगों ने डिस्टर्ब कर लिया है। जब टाइम जी, मिल रहा है तो खा रहे हैं, जब टाइम नहीं मिल रहा है नहीं खा रहे हैं, जो मिल रहा है वो खा रहे हैं। तो हमारी बॉडी जो एडॉप्टेड है वो डेली फूड की नीड और डेली न्यूट्रिएंट की नीड पे एडॉप्टेड है, कि हमको जी, मिनरल्स भी डेली पहुँचने चाहिए, विटामिन्स भी पहुँचने चाहिए, प्रोटीन, फाइबर हर चीज़ हमारी डाइट में होनी चाहिए। जी, लेकिन होता ये है कि हम लोगों को जो मिला है वो हम खा रहे हैं। अब जी, जी, चूँकि इतने बिज़ी शेड्यूल है तो उसमें हम
डेली शलजम भी नहीं खा सकते हैं, गाजर भी नहीं खा सकते हैं, उसको धोए कौन तरह-तरह के उसे, तो उसके लिए मार्केट में आज तो बहुत से सप्लीमेंट मौजूद हैं। लेकिन अब आपने ऐसा कहा है, क्वेश्चन किया है कि एक नॉर्मल बिलीव ये भी है कि किडनी ना खराब हो जाए, तो आप सबसे अच्छा है कि जो वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिएंट कंपनी है, आप उसके प्रोडक्ट यूज़ करिए। और दूसरी चीज़, उसको चेक कर लीजिए कि एफएसएसआई उस पे लाइसेंस है कि नहीं है। अगर लाइसेंस नंबर हो तो आप एफएसएसआई की वेबसाइट पे जाके उसको ऑथेंटिकेट भी करिए। दूसरा, जी, अगर बहुत सी कंपनियाँ जो होती हैं वो सप्लीमेंट के नाम पे आपको डिस्काउंट के लिए लक्रेट करती हैं, ललचाती हैं, तो ऐसी कंपनियों से बचिए। और अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें कि हम फलाँ सप्लीमेंट लेने जा रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिएंट यूज़ कर रहे हैं, तो मेरी समझ से मैं भी 120 केजी का हो गया था। आज लगभग 74-78 मेरा फ्लक्चुएट कर रहा है, इतने पे मैं अपने वेट रखे हुआ हूँ और बहुत लाइट फ़ील कर रहा हूँ। तो मैंने अपनी बायोलॉजी के नॉलेज से, एक्सपीरियंस से वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिएंट यूज़ किया और आज हेल्दी लाइफ़ को एन्जॉय कर रहा हूँ। आके आपके सामने हूँ। बिल्कुल मुझे इतना लाइट फ़ील होता है, मगर क्या, मैंने भी उस प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले अपने खूब रिसर्च करी। जब पूरी तरह से 100% एश्योर हो गया कि हाँ, यही बेस्ट है, तब मैंने उसको लिया। तो सबको मेरा यूट्यूब चैनल भी है, मैं लोगों को अपनी नॉलेज भी शेयर करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट कि आप किस तरह से मैंने इस चीज़ को यूज़ किया और अपने नॉर्मल वेल-बीइंग को अचीव किया। तो आप अगर अच्छा न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होता है। अगर आप किसी मतलब नॉन एफएसएसआई वाले अप्रूव्ड प्रोडक्ट को लेते हैं, तो उससे नुकसान हो सकता जी, है। और जैसे वेलनेस के कभी-कभी लिए आप, जी, हाँ, आप कुछ बोल रहे हैं। वेलनेस के लिए आप ये कर सकते हैं कि अपने स्लीपिंग साइकिल और डाइटरी हैबिट को जो है वो आप पहले मेजर करिए कि मैं कब सो रहा हूँ, कब जाग रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ। तो आप जी, लाइफ़स्टाइल बिल्कुल दुरुस्त हो जी। जाएगा। जी, अच्छा जी बताएँ। सर 2 क्वेश्चन थे इसमें आपसे। पहला, आप प्लीज़ अपने यूट्यूब चैनल का नाम मेंशन कर दीजिए, तो लोगों जी, को मेरे यूट्यूब समझ में आए चैनल कि मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा बॉक्स में। अच्छा, ए टू ज़ेड ऑफ माई एक्सपीरियंस। ओके। ए अच्छा, टू ज़ेड सेकंड ऑफ क्वेश्चन। माई एक्सपीरियंस एट 24/7 फिटनेस। ठीक है सर। तो ये दर्शकों, ये सर का यूट्यूब चैनल है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। अगर कोई डिटेल्स में जानना हो न्यूट्रिएंट को लेके, मतलब जिसको फैट लॉस करना हो, ही विल बी देयर टू हेल्प यू इन अ बायोलॉजिकल वे। क्योंकि सब आप जिम में जाओगे, जिम में आपको कहेंगे कहेंगे सप्लीमेंट लो, ये लो, वो लो, कोई बायोलॉजी बताता नहीं, डिटेल क्या है। ही विल एक्सप्लेन इन अ हिंदी, इन अ ईज़ी वे, जो आपको समझ में आए और आपका वेट लॉस में आपकी हेल्प करें। सर और सेकंड क्वेश्चन ये। जी, उसमें जी, कुछ बोल रहे थे? सबटाइटल भी मैंने सेट कर रखे हैं, सारी लैंग्वेज में आ जाएँ। दैट्स गुड। तो क्या बुरी बात क्या है इसमें? अच्छी बात है, प्लीज़ गो देयर एंड चेक द वीडियो, अंडरस्टैंड द बायोलॉजी बिहाइंड द वेट लॉस, ईज़ी फॉर यू टू डू इट। एंड सेकंड क्वेश्चन इज़ सर, आपने कहा था एफएसएसआई का पीछे टैग होना चाहिए। लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना, आजकल अडल्ट्रेशन ज़्यादा हो रहा है मार्केट में, इंडियन मार्केट में, सप्लीमेंट्स को लेके। जो अच्छे सप्लीमेंट्स हैं, वेल वेल नोन, तो उसमें हम लोग कैसे बच सकते हैं? ऐसा कंपनी कुछ ऐसा लाया है, कुछ भी ऐसा आप हाँ, बता सकते हैं? देखिए, फिर हाँ, क्यों नहीं? देखिए, सबसे पहला तो ये है, जो कंपनी का कस्टमर केयर नंबर हो, वहाँ से आप उनसे बात करिए। दूसरा, एफएसएसआई का जो लाइसेंस नंबर होता है, उसको आप एफएसएसआई की वेबसाइट पे डालेंगे, तो वहाँ से आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। और बहुत सी कंपनियाँ होती हैं, वो क्यूआरक्यू कोड भी देती हैं, उसको स्कैन करके भी आप उनके ऑथेंटिकेशन को चेक कर सकते हैं। बहुत सी जगह पे क्या होता है कि अगर जो क्यूआरक्यू कोड वगैरह स्क्रैच्ड होते हैं या एक्सपायरी डेट होती है, वो मिसप्रिंट होती है, तो ऐसे प्रोडक्ट आप लेने से बचें। और सबसे अच्छा आसान सा तरीका है कि उनके कस्टमर केयर पे ही आप फ़ोन करें और उनकी लैंग्वेज से पता चल जाएगा, उनकी हैंडलिंग से पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट जो है ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं। मैं जिस जी। प्रोडक्ट की बात करता हूँ या जो इस्तेमाल करता हूँ, उनकी एथिक्स टीम इतनी अच्छी है कि एक कंप्लेन पे अगर उनका वायलेशन होता है, तो तुरंत वो उस बंदे को हटा दिया जाता है। जी, जी, दैट्स गुड। तो वहाँ तो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है इस चीज़ को लेके। जी, जी। सो सर, बिफोर वाइंडिंग अप दिस फॉर दिस सेशन, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, अभी जो रिसेंट जो बायो बायो की जो डिस्कवरीज़ हुई हैं, हमारे जी, हम लोग को एक्चुअली में क्या है ना, हम लोग बस पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स देखते हैं इंडियंस वाले, और जी, चल क्या रहा है, वहाँ क्या चल रहा है, कौन सी पार्टी क्या जीत रही है। हम ये नहीं देखते कि हमारा मेडिकल साइंस कितना ग्रो कर रहा है इंडिया में, इंडिया के बाहर, एज़ अ ह्यूमन इवोल्यूशन।
तो आपको क्या लगता है अभी कौन-सी आपके क्या थॉट्स है रिसेंट डिस्कवरीज़ अगर आपको कुछ पता हो? और प्लस आपके थॉट्स क्या है पैंडेमिक वायरस में प्लस अभी एक और पैंडेमिक वायरस पाया गया था अफ्रीका में। तो उस सिटी कंट्री का नाम है आई थिंक इक्वेटोरियल गुइनिया। तो दे फाउंड मरबर्ग एक वायरस है जो बैट से निकला था। तो वहाँ वहाँ की डब्ल्यूएचओ ने बोला कि ये माइट बी ये पैंडेमिक बर्स्ट कर सकता है। आई थिंक फेब में निकला, अभी भी वहाँ पे केस खत्म नहीं हुए। तो क्या लगता है जिस प्रकार से हमारे वायरस आ रहे हैं लाइफ में, इफ़ेक्ट कर रहे हैं, लोगों के साथ इतना बुरा हुआ 2 साल पहले। क्या लगता है हम लोग लाइफ को कैसे जीना चाहिए ताकि इन सब से बच के रहें? और क्या करना चाहिए? क्या स्टेप आप देना चाहते हैं टू सेफ? देखिए रिसर्च तो बायो में बहुत सी हो रही हैं, लेकिन जैसा आपने बताया कि आजकल सोशल मीडिया पे उसका कोई हाईलाइट करने वाला नहीं, या हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको देखने में। लेकिन रिसेंटली बहुत सी रिसर्च हुई है जिसमें नोबेल प्राइज भी मिले हैं। जैसे सेल की सिग्नलिंग होती है, हमारी सेल किस तरह से वर्क करती है, वो नेबरिंग सेल को कैसे रिस्पॉन्ड देती है, बाहर के जो अच्छा, मटेरियल होते हैं उसको कैसे पहचानती है। सेल का अपना एक सिग्नलिंग सिस्टम होता है। और आप लोगों के सामने देखा कि पूरे विश्व के लोगों ने, हमारा इंडिया भी उसमें शामिल है, उन्होंने सबने मिलकर कोरोना के वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन डेवलप करी, इतने कम टाइम में उतनी सटीक। तो पूरी दुनिया ने इसका फायदा उठाया है। तो जी, जी। डिस्कवरी तो हो रही है और काम हो रही है। जैसा भी आपने बताया कि बैट से वायरस आया कहीं अफ्रीका में, तो इसके लिए टर्म आता है जूनोसिस। ज़ूनोसिस में ओके, ये होता है, नॉर्मली डिज़ीज़ जो स्प्रेड होती है ह्यूमन्स टू ह्यूमन्स स्प्रेड होती हैं। लेकिन रिसेंट ईयर में ये देखा गया है कि अलग क्लास के या अलग फाइलम के एनिमल से ह्यूमन्स में डिज़ीज़ ट्रांसफर हो रही है, या ह्यूमन से उन एनिमल्स में वायरस या बैक्टीरिया ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये एक सोचने की बात है कि अब उन वायरसेस में या हमारे लाइफ़स्टाइल में ऐसे क्या बदलाव आए हैं, या हमारे एनवायरनमेंट में क्या बदलाव आए हैं कि ये डिज़ीज़ जो है एनिमल्स टू ह्यूमन या ह्यूमन टू एनिमल कम्युनिकेबल हो रही है। ये एक चिंता का जी, विषय है। और बाकी जो वायरसेस हैं वो तो यूनिक हैं ही हैं। जो जिसमें सबसे यूनिक है रेट्रो वायरस। आपको बता दूँ, वायरस 2 तरह के होते हैं, एक डीएनए वायरस होता है, एक होता है रेट्रो वायरस। तो रेट्रो वायरस ये ज़्यादा अपने रेप्लिकेशन के टाइम जब 1 से 2 होता है, तो उसमें एरर बना देता है। तो जी। इससे लड़ना बहुत ही मुश्किल है हम ह्यूमन्स के लिए, और ये एक लंबे समय से लड़ाई, जैसे ज़ुकाम का अभी तक कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हो पाई है। अच्छा, एचआईवी की कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हो पाई है, क्योंकि ये जी। सारे जैसे कोरोना है, तो ये सब एक तरह के रेट्रो वायरस हैं, जिनका रेट्रोवायरस आरएनए मतलब सर सॉरी टू इंटरप्ट रेट्रो वायरस रेट्रोवायरस मतलब मतलब आरएनए कंटेनिंग वायरस, ऐसे वायरस अच्छा, जिनका जीनोम आरएनए से बना होता है। अच्छा, उनका सारा ब्लूप्रिंट आरएनए के फॉर्म में होता है, और हम लोगों का जो ब्लूप्रिंट है वो सब डीएनए होता है। जैसे मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है, लाइक डीएनए, अच्छा, वो हमारी बॉडी में डीएनए, उनकी बॉडी में आरएनए है। तो वो किसी भी ह्यूमन बॉडी में आने से पहले अपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं। तो उसमें एरर्स आ जाते हैं। जैसे माना स्पेलिंग में अगर मिस्टेक हो जाए, तो वो एरर कहलाएगा। तो ऐसे ही जब उनकी स्पेलिंग में मिस्टेक होती है, माना गया था वन टाइप का वायरस, और अंदर जब उसने अपने आप को मल्टीप्लिकेट किया, तो वो बी पाई टाइप का वायरस हो गया। अब साइंटिस्ट लोगों ने वैक्सीन बनाई थी ए के लिए, क्योंकि वैक्सीन भी स्पेसिफिक होती हैं। अगर वो एक वायरस के लिए बनाएँगे तो उसी पे अपना इफ़ेक्ट करेंगी, दूसरे पे नहीं करेंगी। जी, अब जी, बॉडी में वो बी तरह का वायरस बन गया, तो इसलिए जी, थोड़ी-सी मुश्किल है। लेकिन हाँ, रिसेंट ईयर में जिस तरह से हम लोग डेवलप कर रहे हैं साइंस के क्षेत्र में, तो उसमें भी हम लोगों को बहुत से काम करने को मिलेंगे। बहुत से बच्चे साइंटिस्ट बनेंगे, वो इस टॉपिक में और अच्छा-सा सोचेंगे। और अब जी, तो नैनो बायोटेक्नोलॉजी भी आ गई है कि नैनो हाँ, लेवल पे हम लोग क्या करेंगे, रोबोट्स डेवलप करेंगे जो बॉडी में ट्रैवल करते रहेंगे, और इस तरह के वायरस को वहीं पे ही एट द साइट ऑफ एंट्री किल कर देंगे। जी, तो वो नैनो बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम लोग नैनो लेवल पे काम करेंगे। नैनो रोबोट्स डेवलप कर लेंगे। उनको एज़ जी, अ मेडिसिन हम लोग उनको इंजेक्ट करेंगे बॉडी में। ओह! ओके, जस्ट जस्ट लाइक न्यूरालिंक। जी, बस जैसे हम लोगों ने बहुत सी मूवीज़ देखी है ना, बायोटेक्नोलॉजी। अब जो हम लोग एरा जी रहे हैं वो बायोटेक्नोलॉजी का एरा है। तो अच्छा, इसमें बहुत से रिसर्च की ज़रूरत है, वो आगे काम चल रहा है, तो तरह-तरह के मिरेकलेस चीज़ हम लोगों को देखने को मिलेगी। अच्छा। तो भैया जो नए जनरेशन के बच्चे हैं वो वेट कीजिए आगे आगे आगा आगे आप ही का फ्यूचर है अगर बायोलॉजी में आपको जाना है तो। जी, नहीं वेल बहुत सर आज में हाइब्रिड प्लांट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे टोमेटो प्लांट डेवलप किया गया है। तो उसकी रूट्स में जो है अंडरग्राउंड स्टेम है, वो पोटैटो देगा, आलू, और जो अपर अच्छा, एरियल पार्ट है उसमें टोमेटो ग्रो करेंगे। ये प्लांट बनाया जा चुका है। सर कहाँ पे इंडिया में इंडिया के बाहर?
नहीं, इंडिया के बाहर वो साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं, अच्छा, अच्छा। ठीक है? और डिज़ाइनर बेबी तैयार होंगे। अगर हम अच्छा, चाहेंगे बच्चा पैदा होने का मस्कुलर हो तो उसके विदाउट जिम मसल्स डेवलप होंगी। बच्चा इंटेलिजेंट हो, वो इंटेलिजेंट होगा। सब बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए जीन्स में हेरा-फेरी कर दी जाएगी। मतलब सप्लीमेंट की शॉप बंद हो जाएगी। हर डॉक्टर भी फेल होंगे। सब नए नैनो बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी सब का मिक्सअप चलेगा। दुनिया बहुत अच्छी होने वाली है। अच्छा, अच्छा, गुड न्यूज़ है सर। बिफोर वी वाइंडिंग अप दिस सेशन, लेट मी टेल टू माय ऑडियंस, अगर आप जो भी कोई है, जो भी कोई बच्चा जो पढ़ना चाहता है, खुद से आगे कुछ बढ़ना चाहता है, तो गवर्नमेंट का एक ऐप है। एक्चुअली हम लोग सब करते हैं अपग्रेड या सिंपली लर्न, बहुत से अच्छी-अच्छी कंपनीज़ है जो लोगों को अच्छा पढ़ाती है, कराती है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो सक्षम नहीं होते उतना फीस पे करने के लिए। गवर्नमेंट एक एक ऐप लॉन्च की जिसका नाम है स्वयं, SWAYAM, स्वयं। उसमें आप कोई भी कोर्स करके, मतलब आप मैनेजमेंट को लेके, कोडिंग को लेके, बायोटेक्नोलॉजी को लेके आप कोर्स कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट ISO सर्टिफाइड आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा एग्ज़ाम देने के बाद। प्लस सर भी कुछ बोल रहे थे NCERT के बारे में सर। हाँ, एक एनसीईआरटी का भी ऐप है, आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। जब आप एनसीईआरटी ऐप डालेंगे तो कई ऐप आ जाएँगे, उसमें पिजन व्हाइट कलर के पिजन सर्कल में बने हुए हैं। अच्छा, और मैं उसका हाँ, उसका डिस्प्ले दिखा दूँगा मैं, उसका जी, लोगो। जी। तो उसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स की 1 टू लेके 12 तक की बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएँगी। सारे वर्ज़न में, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, उर्दू, मराठी सब में मिल जाएँगी। तो वही बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है। जी, थैंक यू बाय गुरु सर गिविंग योर टाइम ऑन दिस। थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आई है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर यंग जनरेशन ऑफ पेरेंट्स, ताकि वो भी समझ सके, लर्निंग ले सके, सीख ले सके, अपनी लाइफ को इन्हेंस कर सके। तो ऐसे में और भी वीडियोस लेता मैं आऊँगा, प्लस मैं इंग्लिश में भी पॉडकास्ट लाने वाला हूँ। जी हाँ, तो प्लीज़ आप लव एंड सपोर्ट देते रहिए अपने इस चैनल को, इतने शो को। बने रहिए, विल वी कम बैक विद मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस टू एनहांस योर लर्निंग प्रोसेस। स्टे ट्यून्ड।